हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओनसो के केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम क्लास 10th के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो रिएक्शन है एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। फर्स्ट आपका जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो हीट या लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह के रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्जो का मतलब ही होता है रिलीज और थर्मिक का मतलब हीट, अर्थात ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हीट रिलीज होती है। इस तरह के रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। साल्ट और वाटर के फॉर्मेशन के साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। आपका रेस्पायरेशन रिएक्शन है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बना होता है, हम एटमॉस्फेयर से उस ऑक्सीजन को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन के लेने के बाद ग्लूकोज जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और हीट रिलीज होती है। तो रेस्पायरेशन जो ऐसी प्रोसेस है जिसके उपरांत हीट रिलीज होती है, जिसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। एक रिएक्शन आपका न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में भी जो है यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिमेंट होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल थे आपके। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी थ्रू लाइट और हीट। इट इज द अपोजिट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का अपोजिट होता है, क्योंकि एक्जोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। इन अ केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट यहां पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और एनर्जी रिलीज हुई है, तो इस तरह के रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहे जाएंगे। एक्जोथर्मिक रिएक्शन मीन्स एक्जो। एक्जो मतलब रिलीजेज एंड थर्मिक मीन्स हीट। एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन, रेस्पायरेशन, न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम 235। ये आपके एग्जाम्पल थे एक्जोथर्मिक रिएक्शन के। नेक्स्ट आपका रिएक्शन आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उस समय जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वह सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से हीट को गेन करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, देन आफ्टर वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है हीट गेन या एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो आप देखे होंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट होते हैं वह ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, उस समय सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में होने की वजह से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है वह हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तब जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सेकेंड, जब आपका आइस जो है मेल्ट होता है, जब आइस आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस समय वह एटमॉस्फेयर से
जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद आइस जो हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा, आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड वाटर में। तो उस समय यह रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस या CO2, CO2 जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसे ड्राई आइस कहते हैं। जब वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उस समय यह रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। सिंपली हम कह सकते हैं an endothermic process is any process which requires or absorb energy from its surrounding, usually in the form of heat. The general equation for an endothermic reaction is reactant plus energy equal to product. Example: photosynthesis, melting of ice and sublimation of CO2. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ओके।